हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो फिर से हाजिर हूँ एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तो ये टॉपिक भी, ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होने वाला है जितना और वीडियो रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हस्बैंड वाइफ कैसे खुश रहें। देखिए, हस्बैंड वाइफ कैसे खुश रहें। हस्बैंड वाइफ, ये जो एक रिश्ता है ना हस्बैंड वाइफ का, ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से प्यारा और सुंदर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, इस रिश्ते में क्या होता है, नोक झोंक भी होती है, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, थोड़ी टकरार भी होती है और थोड़ा रूठना मनाना भी होता है। और उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसमें प्यार भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करते हैं। और रिश्ते जो होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी होती है। रिश्तों को निभाने में कहीं ना कहीं में एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। हम किसी से कुछ कहना चाह रहे हो ना, तो कुछ कहने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा कहें या ना कहें, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी बात का बुरा मान जाए। मगर इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें अपने पार्टनर की कोई बात पसंद नहीं आ रही है ना, तो हम बेझिझक उससे कह सकते हैं। कोई बात है, हमें कोई दिक्कत है, हमें कोई परेशानी है ना, तो हम उससे कह सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये रिश्ता इतना सुंदर कैसे बन सकता है, ये रिश्ता इतना अच्छा कैसे बन सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ के, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनका डिवोर्स भी हो जाता है। कुछ गलतियां ऐसी वो कर देते हैं जिसके कारण वो कभी खुश नहीं रह पाते, अपनी अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पी नहीं बना पाते। कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे, जिसकी वजह से हम हस्बैंड वाइफ में ना टकराव रहता है, नोक झोंक रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं हमारी अपनी ही गलतियों से। तो वो ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा शादीशुदा जो रिश्ता है ना, वो मतलब डगमगाने लगता है, या उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आने लगते हैं। तो आज मैं वही छोटी छोटी बातें, वही छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, उन्हें ही हम बताएंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, इन्हें हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। पर ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, यही हमारे रिश्तों को खराब कर देती हैं। ये गलतियां हम जानबूझ के तो नहीं करते हैं, पर कहीं ना जाने अनजाने में हम कर देते हैं। तो ऐसी हैं कौन सी वो गलतियां, तो जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है ना। तो सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है, बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। बढ़ावा हम कैसे देते हैं, मान लीजिए दो पार्टनर है और उनमें किसी छोटी सी बात को लेके ना, मतलब एक पार्टनर ने ये कह दे कि तुम्हारी ये बात गलत है। तो क्या होता है, उस बात को लेकर ना हम बहस करने लगते हैं। और बहस इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उस बात को ना हम रबड़ की तरह खींचने लगते हैं। वो छोटी सी बात जो होती है ना, बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। और बात क्या आती है, लड़ाई झगड़े तक बढ़ जाती है। कि जब लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, तो हमारा ईगो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं ना, ईगो पे बात आना, वो मतलब हमारे ईगो पे लग जाती है बात। तो क्या होता है, फिर हम पुरानी 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 से पुरानी बातें अपनी पार्टनर की निकालना शुरू कर देते हैं। या तो पत्नी अपने पति की निकालना शुरू कर देती है, या पति अपनी पत्नी की। वही है ना कहावत, जितने गड़े मुर्दे, जितने पुराने गड़े हुए मुर्दे उखेड़ोगे, उतनी ही बदबू फैलेगी, यानी कि उतनी ही गंध फैलेगी। तो ऐसे ही जितनी पुरानी बातें आप उखेड़ उखेड़ के लाओगे, आपकी लड़ाई उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि तुमने तब ऐसा कहा था, आपने तब ऐसा कहा था, तुमने ऐसा उस टाइम क्यों कहा था, आपने उस टाइम ऐसा क्यों कहा था। गलती आपकी थी, गलती तुम्हारी थी। हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते, जो कि बात वो छोटी सी होती है। हम चाहे ना तो उसी गलती को, उसी बात को हम वहीं ख़त्म कर सकते हैं, पर हम उसे ख़त्म नहीं करना चाहते। उसे हम बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। और वो लड़ाई इतना बढ़ जाती है, इतना बढ़ जाती है कि जब वो लड़ाई ख़त्म होती है ना, तो हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के पास भी नहीं बैठना चाहते, यहाँ तक कि हम एक दूसरे के साथ खाना भी नहीं खाना चाहते। इतना गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है। और जब हम लेटते भी हैं ना, तो एक दूसरे की तरफ कमर फेर के लेटते हैं। इतना ही वो हमारे अंदर आ जाता है और इतना गुस्सा आ जाता है छोटी सी बात पर। अगर हम चाहें ना, तो उसी लड़ाई झगड़े को हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, उसको वहीं पे विराम लगा सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। हम पता नहीं क्यों, हमारा ईगो हमारे आगे आ जाता है और उस लड़ाई झगड़े को हम हद से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं।
फिर क्या होता है, हम अपने लड़ाई झगड़े जो हमारे आपस में हुए हैं हस्बैंड वाइफ के, हस्बैंड अपने दोस्तों को बताने लगते हैं और जो वाइफ होती है वो अपनी फ्रेंड्स को बताने लगती है। हम ये सोचते हैं कि ये जो फ्रेंड है ना, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे, और वो लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं करते, बल्कि वो लड़ाई झगड़े में घी डालने का काम कर बताएंगे। आपको वो कभी ये नहीं बताएंगे कि ऐसा मत करो, इस लड़ाई झगड़े को यहीं पर ख़त्म कर दो, इसकी सुलह कर लो, वो कभी नहीं कहेंगे। मतलब आपको और भड़काएंगे, आपको समझाएंगे नहीं, आपको अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे, आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको सही रास्ते से भटकाने की बात करते हैं। और फिर क्या होता है, जब एक दूसरे को हमें पता चलता है कि मेरे पति ने हमारी लड़ाई झगड़े की बात बाहर कही है, तो और ज़्यादा हंगामा हो जाता है। और जब हस्बैंड को पता चलता है कि मेरी वाइफ ने हमारे झगड़े की बात बाहर अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से करी है, तो बस बहुत ही ज़्यादा बवंडर सा मच जाता है। तो देखिए, समझदारी इसमें है, अपनी कोई भी बात, लड़ाई झगड़े चार दीवारी में ही रखिए। और कोई बात हो भी गई है, किसी बात को लेकर हुई भी है ना, तो आप समझदार हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, कोई अजनबी नहीं हो जो एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते। अगर हस्बैंड को वाइफ की कोई बात पता चली है, या वाइफ को हस्बैंड की कोई बात पता चली है, या किसी ने आपसे आके झूठ बोला है, तो आप बैठ के बात करिए, एक दूसरे को मतलब समझाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बात नहीं करोगे, आपका लड़ाई झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होने का है, लड़ाई झगड़ा तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, सलाह कर लीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। किसकी लड़ाई झगड़े को कभी भी पकड़ के ना बैठे, उसे जाने दे। लड़ाई झगड़ा हुआ भी है ना, तो ये सोचे कि चलो कोई नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, उसे इग्नोर करें लड़ाई झगड़े को। बात छोटी से शुरू हुई है ना, तो उसको वहीं पे ही स्टॉप कर दें, उसे आगे ना बढ़ाएं। बात जिस चीज़ को लेके हुई है ना, उसी चीज़ पे ही आपस में थोड़ा कहा सुनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप गड़े मुर्दे उखड़ने लगो, गड़े मुर्दे उखड़ोगे ना तो झगड़े बढ़ेंगे ही, घटेंगे कभी नहीं। और झगड़े को जाने दे, उसे वहीं का वहीं स्टॉप कर दे, उसे बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे। जो भी हुआ, जिस बात पे हुआ, उस मुद्दे को वहीं पे ही ख़त्म कर दे। और अपने हस्बैंड वाइफ ना, आप लोगों को अपने बीते हुए कल की अच्छी यादों को याद करना है, बुरी यादों को याद नहीं करना है। जब अच्छी बातों को आप याद करते हो ना, तो आपकी लाइफ जो है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छी हो। मतलब हम एक दूसरे के परिवार के ना, फैमिली मेम्बर की हम कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि आपके घर वाले बहुत मतलबी हैं, आपके घर वाले बहुत मतलबी हैं, झूठे हैं, मतलबी हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे खुश नहीं देखना चाहते, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे अपना नहीं समझते, जब देखो मुझे दुखी देते रहते हैं, जब देखो मुझे ताने मारते रहते हैं, जब देखो मुझे नीचा दिखाते रहते हैं, मेरी कदर नहीं करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते। तब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था, तब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तब वो समझते क्या है। हम ये सारी बातें ना करने लगते हैं। देखिए, पर ये गलत है ना। आप दोनों की शादी हुई है, तो आप दोनों की शादी हुई है, जब आप एक दूसरे के मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलते हो, तो वो आपके मम्मी पापा ही हुए ना। क्या कभी आप अपने मम्मी पापा में कमियां निकालते हो? नहीं निकालते हो। तो अपने पार्टनर के मम्मी पापा में कमियां क्यों निकाल रहे हो? वो गलत है। आपको ना, पहली बात तो जब आपकी शादी हो गई है ना, तो आप वो लड़की का जो परिवार है वो आपका परिवार है, और लड़के का जो परिवार है वो लड़की का परिवार है। जैसे आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, वैसे ही उनके साथ रहो, उनकी कमियों को मत निकालो। अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो भी जाती हैं, उसको इग्नोर करना सीखो और प्यार से रहना सीखो, उनकी अच्छी बातों को याद करना सीखो। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है ना, तो ज़्यादातर यही कहते हैं ना, आपके घर वाले तुम्हारे घर वाले, आपके घर वाले तुम्हारे घर वाले। नहीं, ये गलत है। आपके या मेरे घर वाले नहीं, हमारे घर वाले। देखिए, जब तक आप अपने ससुराल वालों को दिल से नहीं निभाओगे, तो वो लोग भी आपको दिल से नहीं अपना पाएंगे। रिश्ते जो होते हैं ना, दिल से निभाए जाते हैं। अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से प्यार करिए, तो वो भी आपसे प्यार करेंगे, और आपका जो आपसी जो रिश्ता है ना हस्बैंड वाइफ का, वो और भी अच्छा होता चला जाएगा। जैसे आप अपने हस्बैंड को आप निभा रहे हो, उनसे प्यार करते हो, वैसे उनके घर वालों से प्यार करो। देखिए, रिश्तों को निभाना सीखिए। आपस में कोई मन मुटाव हो जाता है, कोई बात हो जाती है ना, तो बैठ के बात कीजिए। और पहली बात तो, जो कोई बात हो भी जाती है ना, तो वो आपसे बड़े हैं, तो उनकी छोटी छोटी बातों को तो हमें इग्नोर ही कर देना चाहिए।
जब हम बातों को इग्नोर करना सीख जाते हैं ना, और बातों पे, लड़ाई झगड़ों पे स्टॉप करना सीख जाते हैं, तो जो हमारी लाइफ होती है ना, वो खुद ही हैप्पी हैप्पी हो जाती है। क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं आती है, ऐसा कोई मुद्दे ही नहीं आता जिससे हम आपस में बहस करें। आपको ना एक छोटी सी मैं कहानी सुनाती हूँ, स्टोरी है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक वाइफ होती है, वो कहीं किसी फंक्शन या प्रोग्राम जैसा कुछ होता है वहाँ जाती है। तो वहाँ जो होस्ट होते हैं वो उसको स्टेज पे बुलाते हैं। तो उससे बुला के ये कहते हैं कि तुम कम से कम 100 लोगों के, जिन्हें तुम जानती हो, 100 लोगों को उनके नाम लिखो, रिश्तेदारों के नाम लिखो। वो लिख देती है। फिर वो उसमें से कहता है कि इसमें से 10 नाम को काट दो। वो काट देती है, मतलब मिटा देती है। फिर वो कहता है 10 नाम और मिटा दो। वो मिटा देती है। ऐसे करते करते ना सबके नाम वो मिटा देती है। ससुराल वालों के भी नाम मिटा देती है। यहाँ बस उसके मैके वालों के नाम रह जाते हैं। इसमें से 4-5 नाम और मिटा दो, तो वो और मिटा देती है। भाइयों के नाम मिटा देती है। और फिर वो कहते हैं कि इसमें से 2 नाम और मिटा दो। तो रोते रोते आंखों में आंसू लिए हुए अपने मम्मी पापा का नाम ही मिटा देती है। वहाँ क्या रह जाता है, फिर 2 नाम वहाँ रह जाते हैं। तो वो कहता है इसमें से 2 नाम और मिटा दो। तो वो दिल को पत्थर रख करके, दिल पे पत्थर रख के बहुत ही हिम्मत के साथ अपने बच्चों के नाम भी मिटा देती है। तो वहाँ सिर्फ एक नाम रह जाता है, वो उसके पति का। तो वो जज कहता है, जो होस्ट होता है वो ये कहता है कि एक बात बताओ, तुमने सबके नाम मिटा दिए, चलो वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुमने अपने मम्मी पापा का भी नाम मिटा दिया, तुमने अपने भाइयों का नाम भी मिटा दिया, तुमने अपने बच्चों के नाम भी मिटा दिए, पर तुम अपने पति का नाम क्यों नहीं मिटा पाई? तो उस औरत ने कहा कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं रहेंगी। एक दिन ऐसा आएगा वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मेरे भाई हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनकी अपनी अपनी गृहस्थी है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी मुझे इतना याद ना करें, इतना मेरा साथ ना दें। मेरे बच्चे हैं, जब तक वो छोटे हैं तब तक वो मेरे साथ हैं। जब उनकी शादियां हो जाएंगी तो वो भी अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाएंगे, फिर मुझे कोई याद नहीं करेगा। सिर्फ मेरा साथ देने वाला मेरा पति होगा, जो हर दुख में हर सुख में मेरे साथ खड़ा होगा। इसीलिए मैं चाह कर भी अपने पति के नाम को नहीं मिटा पाई। तो और ये बात सही है, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, हर रिश्ते से ज़्यादा गहरा होता है। हस्बैंड वाइफ में ना विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास, ये जो शादी का जो रिश्ता होता है ना, एक विश्वास पे ही टिका होता है। क्योंकि शादी से पहले तो आप एक दूसरे के लिए अजनबी होते हो ना, और एक विश्वास ही तो होता है जो आपकी शादी हो जाती है और आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे से लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, प्यार भी करते हो और विश्वास भी करते हो। शादीशुदा ज़िंदगी को हैप्पी बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी बनाने के लिए विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड का वाइफ पर, वाइफ का हस्बैंड पर। अगर आपसे कोई बाहर वाला आके ये कह जाए कि आपकी वाइफ बाहर जाके ऐसा ऐसा करती है, तो आपको एकदम से उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी वाइफ पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ रहते हो। आपको पता है कि आपकी वाइफ कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपकी वाइफ को बाहर वाले इतने अच्छे से नहीं जानते जितना अच्छे से आप जानते हो। तो आपको दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बात वाइफ पे लागू होती है। अगर कोई बाहर का आके अपने आपके हस्बैंड के बारे में कुछ कहता है, तो आपको विश्वास नहीं करना है उसकी बात पर, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय अपने हस्बैंड के साथ बिताते हो। बाहर वाले से बेटर आप अपने हस्बैंड को खुद समझते हो, खुद जानते हो कि आपके हस्बैंड का कैरेक्टर कैसा है, आपके हस्बैंड का स्वभाव कैसा है, आपके हस्बैंड का व्यवहार कैसा है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। अगर कोई कुछ कह के भी जा रहा है तो दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए बात। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो, अजनबी नहीं हो जो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कोई बात है, कोई कह के जा रहा है और आपको वो परेशान कर रही है, उसे दिल में मत रखो। क्योंकि आप दिल में रखोगे तो क्या होगा, आपके मन में ना एक गुस्सा सा रहेगा। आप एक दूसरे पे ना झुंझलाओगे, लड़ाई झगड़े आपके पड़ेंगे। और क्या होता है, और एक दिन नौबत जो होती है ना, इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही ना बात डिवोर्स तक आ जाती है और लोग फिर डिवोर्स ले लेते हैं।
वो डिवोर्स वो लोग लेते हैं जो बैठकर बात नहीं करते हैं। आपको बैठ के बात करनी है। अगर कोई बात है, अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने पार्टनर के पास जाइए, अपने हस्बैंड के पास जाइए, अपनी वाइफ के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या ये गलत है, क्या सही है। तब आपको सच्चाई जो होगी वो आपके सामने आएगी कि वो सही है या गलत है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और विश्वास तो हर रिश्ते में होना ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, हर रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे पे विश्वास रखिए, दूसरे की बातों में आकर अपना विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं ना, कान भरने में माहिर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हस्बैंड वाइफ को कभी खुश नहीं देखना चाहते, बस वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ना इनकी गृहस्थी में आग लगा दी जाए। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए जो आपकी गृहस्थी में आग लगाना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं। कुछ गलतियाँ जो करते हैं ना हस्बैंड लोग भी कर देते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे बिना समझे बस अपने दोस्तों को इनवाइट कर देते हैं कि आज का डिनर या लंच जो भी वो देना चाहते हैं कि मेरे घर पर है, और फ़ोन उठा के ऑफिस से अपनी वाइफ से बोल देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दोस्त आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तुम खाना बना के रेडी कर देना। अब उन्होंने तो बोल दिया कि खाना बना के रेडी कर देना, इतने लोग आ रहे हैं। क्या एक बार आपने अपनी वाइफ से पूछा कि घर में क्या सब्जी है, क्या दाल है, क्या चावल है, क्या मसाले हैं? आपने पूछा? नहीं पूछा। अगर वो कहती है घर में कुछ नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि चलो बाहर जाके ले आओ। ये चीज़ गलत है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हो, पहले आप अपनी वाइफ से बात कर लीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं, जो इतने दोस्त आ रहे हैं, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ, अगर मना कर दोगी तो मैं नहीं बुलाऊंगा, देख लो क्या करना है। तो जो वाइफ है ना, वो अपने हिसाब से देख लेती है कि हाँ, कि बुलाना है या नहीं बुलाना। अगर सब चीज़ घर में मौजूद होगी तो वो कह देगी ठीक है बुला लो। अगर नहीं है तो उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उससे कहिए कि नहीं है तो चलो ठीक है, हम मैं आता हूँ, मार्केट से सब्ज़ी लेने चलते हैं, सामान लेने चलते हैं, फिर जाके खाना बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से करना चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने एकदम से फ़ोन घुमाया और कह दिया। देखिए वो जो घर में हाउसवाइफ आपकी रह रही है, उसको सब कुछ देखना होता है। खाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ औरत की ही नहीं होती है, थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ आपकी भी हैं। आपके दोस्त आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या घर में है, क्या मौजूद घर में नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको अपना प्रोग्राम डिसाइड करना चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने फ़ोन घुमाया और वाइफ से कह दिया, और वो बेचारी घर में अकेली परेशान हो रही है, उसकी समझ में यही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। किसी को पार्टी देने से पहले या कुछ भी करने से पहले एक दूसरे का सलाह मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे से ना सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आप एक दूसरे को समझ पाते हो, वो आपको समझेंगे और वो आप उनको समझोगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैप्पी होने। अगर इस रिश्ते को निभाना है ना, तो एक दूसरे पे विश्वास करना होगा, एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे को इज्जत देनी होगी। जब आप ये सब करने लगते हो ना, तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा निखर के आता है, और आपका रिश्ता जो है ना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एक दूसरे पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।